मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं भाई? देखो, कुछ तो लाइक रियल है और कुछ मिथ है, ठीक है। तो मैं कुछ एक दो मिथ है, बाकी मैं रियल चीजें तुमको पहले बता देता हूँ, क्या क्या रियल चीजें तुमको देखने को मिलेंगी जब तुम मास्टरबेशन करते हो, ठीक है। मतलब क्या क्या तुम्हारी बॉडी में ऐसे चेंजेस होंगे, क्या क्या तुम्हारी बॉडी का नुकसान होगा, वो सारी चीजें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी बंदे मास्टरबेशन कर रहे हैं भाई ध्यान से सुन लो, क्या तुम किस जर्नी में, किस दलदल में फंसते जा रहे हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज माइंड। सबसे पहले जो चीज जाएगी ना, सबसे पहला असर होगा माइंड पे। दूसरी चीज होती है फिजिकल। पहली जो चीज है वो मेंटल है, ठीक है। जो मेंटेलिटी जो तुम्हारी चेंज होने लगती है, लाइक जब दिमाग पे जब बंदा मास्टरबेट का, अगर तुम मास्टरबेशन करोगे, ठीक है, तुम सीधे जाओगे कौन साइड पे, वहाँ अलग अलग के तरह के तुम चित्र देखोगे, अलग अलग तरह की चीजें देखोगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा किस तरह की चीजें। उसके बाद भाई वो चीज तुम्हारे दिमाग पे डोपामीन को स्पाइक करता है। डोपामीन क्या होता है? डोपामीन एक इस तरह का फैक्टर होता है हमारे दिमाग में, जो हमें आनंद होता है ना, जो मजा होता है, उसके दौरान वो रिलीज होता है दिमाग में। तो उसे देख के जो लस्ट का जो डोपामीन होता है, जो लस्ट से जो हमें डोपामीन मिलता है, वो लिटरली द सब लाइक कहते हैं ना हाईएस्ट डोपामीन लेवल, जो हाईएस्ट इंक्रीज होता है वो लस्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो जब तुम सारे चित्र देखोगे तो तुम्हारा लस्ट की वजह से वो डोपामीन इतना ज्यादा स्पाइक जाएगा, एकदम से एकदम पीक पे जाएगा तुम्हारा डोपामीन। उससे क्या होगा, उसके बाद वो धीरे 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 नीचे आएगा। धीरे धीरे तो नीचे आएगा, लेकिन अगर ऐसा मान लो कि तुमने एक बार कॉर्न देख लिया, उसके बाद तुम्हारा डोपामीन स्पाइक हो गया, उसके बाद अगर तुम पढ़ाई करने जाओगे तो तुमसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, तुम्हें वहीं पर जाने का दोबारा मन करेगा, ठीक है। क्योंकि लस्ट एक ऐसी चीज है, अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो भाई वो तुम्हारी शरीर को, तुम्हारी मेंटेलिटी को, दोनों तरीकों को रियून कर देगा, मतलब खत्म करने के चक्कर में रहती हो, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। लाइक इस चीजों से बचना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे दिमाग पे इस तरह से असर करती है, जब तुम्हारा डोपामीन स्पाइक होगा, उसके बाद तुम पढ़ाई करने बैठोगे, पढ़ाई नहीं होगी, कुछ भी लाइक फिजिकल एक्टिविटी करने बैठोगे वो नहीं होगी, बस दिमाग में कोर एडिक्शन जो तुम्हारा है उस पर ही तुम्हारा दिमाग कहेगा कि वापस जाओ यार, एक बार फिर से देख लेता हूँ, एक बार फिर से देख लेता हूँ। और देन रिलैप्स रिलैप्स रिलैप्स, मतलब मास्टरबेशन अगेन। मैं आज नहीं, अगले कल से नहीं करूंगा, और कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं करता, लेकिन ऐसे ही करते करते साल दर साल तुम्हारी चीजें बंद नहीं होगी, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ है पे? ये चीज दिक्कत है हमारे ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पे मैंने पहली वीडियो बना दी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो साइड इफेक्ट यहां पर, जैसे मैंने बताया, मेंटलिटी जो बंदे की हो जाती है वो लाइक एक लूजर टाइप हो जाती है। धीरे 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 बंदा लूजर, अपने कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है उसका। लाइक वो बाहर सोशल एंजाइटी होने लगती है उसको। सोशल एंजाइटी मतलब बाहर जाता है, किसी से बात नहीं करता, लाइक किसी शादी या फंक्शन में जाएगा, उधर पे किसी से बात नहीं करेगा, दोस्तों से किसी देर बात नहीं करेगा, बाहर मार्केट में निकलेंगे उधर पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अगर किसी शॉप पे जाएंगे, कोई बंदा महंगे कपड़े बेच रहा है, उधर पे बंदा बार्गेनिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैं ये चीज खुद फेस किया हूं। जब मैं लाइक अपने 2 ईयर्स में था, लाइक जब मैं इस चीज से घिरा हुआ था, तब मैं लाइक बार्गेनिंग नहीं, लाइक किसी ने बोल दिया कि इस सामान को, घर वालों ने कि इस सामान को वापस करके दुकान पे जाकर, यार मुझे डर लगने लगता था भाई उस चीज से कि भाई यार मैं तो इस चीज को, और वो बोल देते थे कि उसके घर से लाइक ये क्या क्या आना है, उसके घर जाना है पड़ोसियों के, तो लाइक उनसे ये बात करके आने। भाई मेरे को मतलब इतना फील हो रहा था सोशल एंजाइटी कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हो गया था कि भाई लिटरली मैं, तुम बता नहीं सकता, जो तुम फेस कर रहे हो वही फेस करता। लेकिन ये चीज इतना बड़ा साइड इफेक्ट है ना बंदे की लाइफ में। तुम किसी से भाई सामने अगर तुम बाहर निकलोगे तो कभी भी तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम हिचकिचाओगे हर बार। और एक बहुत बड़ा लाइक साइड इफेक्ट है में मेंटेलिटी पे, यार इतना बंदा नीचे गिर जाता है ना, अपनी इमेज ही खुद की इतनी नीचे गिर जाती है, बंदा लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इस चीज का, ठीक है। दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है? किसी भी कठिन काम को न कर पाना। जैसे इस चीज में मैंने बताया, कठिन काम मतलब रिस्क लेने वाला फैक्टर। बंदा डरने लगता है, डर बैठ जाता है हर चीज का। एक तो नर्वसनेस होगी, नर्वसनेस, उसके बाद डर। डर किस चीज का? सामने वाले बंदे से डर लगने लगता है जो शरीर में बड़ा है, ठीक है। बंदे में खुद की, अपने अंदर ऐसी कमजोरी महसूस होने लगती है कि यार ये बंदा मुझे मार लेगा। तुमने भी ये चीज जरूर फेस की होगी, ठीक है। कोई बंदा एडमिट भले ही नया करना चाहे, लेकिन उस समय ये फील होता है कि ये सामने वाला ओवरवेलमिंग बंदा है, ये मुझको मार लेगा। ओवरवेलम फील होता है सामने वाला, ठीक है। और क्या नाम है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा तो यार मास्टरबेशन नहीं करता, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और यार मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, ये तो मुझे एकदम से मार लेगा। डर लगने लगता है शरीर में, ठीक है। वो ताकत, वो ओजस, वो नहीं रहा ना, वो सब नाली में बहा दिया। दिमाग पे तो कैसे, दिमाग को तो यही लगेगा ना भाई तू तो कमजोर हो गया है सीधा। जब तुम उस चीज को दोबारा
कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है डर लगने लगेगा। भाई नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है इस चीज का, इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ता किस चीज से पड़ता है? इस चीज से है क्योंकि जब हम किसी आदत को छोड़ने का कर रहे हैं, अपने आप से वादा कर रहे हैं, लेकिन वो चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अपने आप से हम वादा तोड़ रहे हैं। और भाई उसके अंदर बात बंदे को इतना ज्यादा स्ट्रेस, ऊपर से लाइक मैं इस चीज को बहा रहा हूँ, लाइक मैं वेस्ट कर रहा हूँ सारा, मैंने जितनी भी एनर्जी है सब वेस्ट कर दी, ये फलाना ठिकाना मैं इसको बंद नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक बंदा सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं भाई बंदों को इस चीज के दौरान। बताओ भाई लिटरली क्या है भाई, सीधा मेंटेलिटी पे इतना ज्यादा गलत इफेक्ट डालता है ना भाई। देखो फिजिकल चीज तो रिवर्स हो सकती है, लेकिन जो मेंटेलिटी है ना भाई वो रिवर्स नहीं होती कभी भी, ये ध्यान रखना। रिवर्स हो सकती है 80% 90% रिवर्स हो सकती है, लेकिन वो कई साल लग जाते हैं उसमें, मे बी 2 3 4 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है भाई मेरे साथ लाइए, अब तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। ठीक है तो एक बार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है तो भाई उसके बाद क्या पड़ता है, उसके बाद अपना आ गया फिजिकल। भाई फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में स्ट्रेंथ डाउन होगी, स्टेमिना डाउन होगा। ठीक है और लाइक हेयर्स झड़ने की प्रॉब्लम। भाई हेयर्स झड़ते हैं, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि हेयर्स नहीं झड़ते, भाई झड़ते हैं हेयर्स। जिसकी डाइट अच्छी है उसे नहीं लगेगा, जिसकी डाइट अच्छी नहीं है, जो दाल रोटी खा के और भाई मास्टरबेशन कर रहा है, दाल रोटी खाता है और कुछ नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं, विटामिन कोई विटामिन नहीं ले रहा, उसके बाल झड़ेंगे गारंटीड। चाहे कितने अच्छे जेनेटिक्स हो, बाल झड़ने, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दाढ़ी भी सफेद होनी शुरू हो जाएगी जल्दी 25-26 की एज में। ठीक है उसके बाद क्या पड़ता है, स्टेमिना। स्टेमिना खत्म, रन भी नहीं कर पाएगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं रन कर पाएगा। जो बंदा मतलब जिसकी एक्सेप्शनल डाइट है जिस बंदे की, वो कर पाएगा, फिजिकल एक्टिविटी ठीक कर पाएगा, मास्टरबेशन भी कर रहा है, लेकिन वो कब तक कर पाएगा? कुछ समय तक। जो जीवनी शक्ति होती है वो भगवान कुछ समय के लिए देता है, न कि लंबे समय तक, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ लाइक कैन डू पुशअप्स, है ना, जल्दी थक जाना। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है भाई, उसके बाद ये तीसरा इफेक्ट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये कोई नहीं बताता। जोड़ों में से कट कट की आवाज आना। कट कट की आवाज क्यों आती है? जो हमारा बॉडीली फ्लूइड होता है, जब तुम मास्टरबेट कर देते हो, जो तुम बहाते हो, वो फ्लूइड है, उसमें चिकनाई होती है फ्लूइड में। ठीक है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, वो तुम्हारी हड्डियों के बीच में होते हैं। ठीक है जिसको कार्टिलेज कहते हैं ना घुटनों में, वो कार्टिलेज होता है उसमें भी। कुछ बंदे कहेंगे भाई कार्टिलेज का उस चीज से कोई मतलब, भाई तुम्हें फील होता होगा घुटनों में, एंकल्स में, जोड़ों में, कमर के पिछले जोड़ में दर्द होता है या नहीं होता? क्यों होता है उस चीज के बाद? कभी तुम नोटिस करना, एक बार 7 या 10 दिन या फिर 1 महीने मास्टरबेट ना करके देखो, तुम्हारे जोड़ों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लूइड वापस भरना शुरू हो जाता है। और जब सारे 72,000 नाड़ियों में से ये तुम्हारा लाइक स्पर्म जो निकलता है ना, वो सारा खिंच के उसके बाद नाली में जाता है सीधा। ठीक है ये कहीं पे स्टोर नहीं है बॉडी में, तुम्हारी 72,000 नाड़ियां जो होती है ना, ठीक है उनमें से खिंचाओ, पूरा खिंचता है, पूरी ताकत तुम्हारी सारी खिंच के बाहर निकाल लेते हो तुम। जो भी तुमने खाया पिया सब उसका निचोड़ सब बाहर कर दिया, तो ताकत स्टेमिना कहां से आएगा? खत्म भाई, कुछ नहीं है बॉडी में, खत्म, खोखला पड़ा है इंसान। अगर तुम इस चीज को, कुछ बंदे कहते हैं ये तो बाहर निकलेगा ही भाई, ये तो बाहर निकले के लिए। अब तू पागल है क्या? बाहर निकलने के लिए ये एक बार तू 6 मंथ रोक के देख लेना नो फैप करके। नो फैप तुमसे होता ही नहीं है, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाते हो मेरे भाई, कभी तुमने करा ही नहीं है। रियल जो ब्रह्मचर्य का पालन होता है तुमसे कभी हुआ ही नहीं, तभी तो तुमको इफेक्ट नहीं मिले। अब तुम्हारा बीच बीच में तो नाइटफॉल होता रहता है, तो तुमको ब्रह्मचर्य का पूरा इफेक्ट मिलेगा कहां से भाई? पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है इसके बाद जब मास्टरबेशन क्विट करोगे, उसके बाद क्या नाम है, तुम्हें नाइटफॉल को खत्म करना पड़ेगा, उसमें तुमके 6 7 8 महीने लग जाएंगे कम से कम। उसके बाद जाके तुम्हें रियल ब्रह्मचर्य में पहुंचोगे जब तुम्हारा नाइटफॉल बंद हो जाएगा। नाइटफॉल बंद कैसे करोगे? जल्दी रात को सो, सुबह को जल्दी उठो, 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठ जाओ, वरना नाइटफॉल हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है, नहीं उठना मत उठो। जो कह रहे हैं भाई सुबह नहीं उठा जाता, भाई मत उठो, नाइटफॉल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नहीं मिलेंगे तुम्हें रियल इफेक्ट्स, बस सीधी सी सिंपल बात है, इतनी समझ नहीं आ रहा भाई? तुम्हारी बॉडी खोखली होती चली जाएगी, तुम्हें 30 के बाद 35 के बाद पता चलेगा कि तुमने क्या खोया, क्या ओजस, क्या ताकत खो दी। जो पहले के पुरुष हुआ करते हैं ना, जो पहले के युवक होते थे, जो लाइक अब से 1600 1700 1800 में, नहीं 1700 1600 में, उससे पहले भी जो बात है, तो जो हमारे पूर्वज थे सिर्फ लाइक बच्चा पैदा करने के लिए वो इस शक्ति का इस्तेमाल करते थे। ये एक जीवनी शक्ति है, इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। ठीक है सिंपल सी बात है। तो इसमें कितनी पावर होगी जब ये एक नए शिशु को जन्म दे सकता है, तो तुम इसको एवरीडे बाहर हो, तो तुम्हारे अंदर एक बार के बहाने से तुम एक शिशु को जन्म दे सकते हो। तुम लगा लो कि इसमें कितनी पावर है, एवरीडे तुम उस चीज को निकाल रहे हो।
सिंपल एज दिस। सोच लो ना खुद ही भाई, अगर तुमने आज ही ये चीज़ बंद नहीं की तो तुम्हारा बहुत बहुत ही ज़्यादा लॉस में चले जाओगे मेरे भाई। लिटरली मैं तुमसे बता रहा हूँ, ये चीज़ आज ही बंद कर दो इसे, आज ही। और रिकवरी पे ध्यान दो। जिसको लाइक वीडियो देखनी है रिकवरी की, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने चैट विजन एक्स नाम से एक चैनल बना दिया है, उस पर अपन लाइव किया करेंगे। उस पर सारी लाइक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें लाइव पे, लाइक जो भी एंटरटेनमेंट चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, अपनी डाइट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, एवरीथिंग उस चैनल पे लाइव किया करेंगे। सारे बंदों के अलग अलग रिप्लाई दिया करूंगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके सब्सक्राइब करो। जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं उस पर लाइव चालू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।